Hello everyone, welcome to my YouTube channel and this is the tutorial 5 of our JavaScript series। और इस ट्यूटोरियल से पहले हम ऑलरेडी 4 ट्यूटोरियल्स में काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके हैं बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। और ट्यूटोरियल 4 में हमने देखा था बेयर, लेट और कॉन्स्ट मैप में क्या डिफरेंस होता है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि जावास्क्रिप्ट के अंदर आपके डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो एक पेज है मेरा हैंड रिटन नोट्स का। जनरली अगर हम डेटा टाइप्स की बात करते हैं तो डेटा टाइप क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज को स्टोर करते हैं, होल्ड करते हैं। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट के अंदर जैसे हम इंट के बारे में पढ़ते हैं, फ्लोट के बारे में पढ़ते हैं, कैर होता है, बूलन होता है, इस तरह के कुछ फॉर एग्जांपल कुछ हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो जनरली डेटा टाइप्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख पा रहा है। ठीक है, तो अगर हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात करें कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, तो बेसिकली दीज आर द प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स। जो डेटा टाइप हमारे प्री डिफाइंड है, ठीक है, ऑलरेडी उनको डिफाइन किया हुआ पहले से ही, वो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर आते हैं। दूसरा, अगर हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात करें तो जिनको हम खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर हम बोले जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स नहीं है, वो आपके नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। तो जनरली हम यही देखेंगे कि आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर और कितने टाइप के डेटा टाइप्स अवेलेबल होते हैं, और हम विद द हेल्प ऑफ कोड देखेंगे कि उन डेटा टाइप्स पे हम कैसे काम कर सकते हैं और उनको यूज़ करने से क्या आउटपुट आता है। ये सारी चीज़ हम देख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पे नोट में देख पा रहे हो कि जावा स्क्रिप्ट जैसे अगर हम बात करें लूजली टाइप्ड या डायनेमिकली टाइप्ड, जावास्क्रिप्ट इज अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज और वी कैन से इट इज अ लूजली टाइप्ड लैंग्वेज। तो इसका मतलब यही होता है, जब भी हम एक लूजली टाइप्ड लैंग्वेज की बात करते हैं तो इन दैट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देर इज नो नीड टू डिफाइन द टाइप ऑफ वेरिएबल। ठीक है, हमें वेरिएबल का टाइप या डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर उसको डायनेमिकली यूज कर लिया जाता है बाय जावास्क्रिप्ट इंजन। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रिमिटिव के अंदर, तो प्रिमिटिव के अंदर आप यहाँ पे देखें तो प्रिमिटिव के अंदर क्या है, आपको ये 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप हमारे पास अवेलेबल होते हैं प्रिमिटिव के अंदर। जिसमें आपका क्या आता है, फर्स्ट स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप हमारे पास होता है प्रिमिटिव में, दैट इज प्री डिफाइंड डेटा टाइप। सेकंड आता है आपका नंबर। ठीक है, नंबर की फॉर्म में जो भी आपका डेटा टाइप है वो नंबर हो गया। थर्ड होता है आपका बूलियन। ठीक है, तो बूलियन में इधर द वैल्यू विल बी ट्रू और फॉल्स, दो में से कोई एक वैल्यू होती है। फोर्थ डेटा टाइप इज योर अनडिफाइंड वैल्यू। ठीक है, एंड फिफ्थ वन इज योर नल। नल मीन्स इट डजेंट कंटेन एनी वैल्यू। तो ये 5 टाइप के आपके डेटा टाइप्स होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंडर। फिर आता है नेक्स्ट आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जनरली प्री डिफाइंड नहीं होते हैं, और यहाँ पे ये 3 कैटेगरी अवेलेबल है। मतलब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में 3 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका ऑब्जेक्ट, जैसे आप यहाँ पढ़ भी पा रहे होंगे, ऑब्जेक्ट यानी कि इंस्टेंस थ्रू विच मेंबर कैन बी एक्सेस्ड। ठीक है, सेकंड एरे, जिसमें क्या आता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर वैल्यूज। ठीक है, दूसरे में क्या आता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर वैल्यूज। और थर्ड वन इज योर रेगुलर एक्सप्रेशन, मीन्स represents रेगुलर एक्सप्रेशन। तो हम यही टाइप के डेटा टाइप हमारे देखने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सीधे अपने कोड की तरफ चलते हैं और वन बाय वन हम इनका यूज देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो आप जैसे यहाँ देख पा रहे हो, ये हमारे VS कोड की स्क्रीन है। ठीक है, वी जनरली डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट भी हम अपना आउटपुट देख सकते हैं। चलिए, तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टाइप ऑफ डेटा टाइप आपका क्या है। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, पहले मैं किसकी बात करने वाला हूँ, स्ट्रिंग के एग्जाम्पल्स की। ठीक है, चलिए, तो अब हम देखेंगे स्ट्रिंग कैसे काम करता है। अब लेट और कॉन्स्ट का ऑलरेडी यूज देख चुके थे, उनका डिफरेंस भी देख चुके थे ES6 में, जब से 2015 में ES6 आई। हम जनरली अब हम कोडिंग प्रैक्टिस में लेट या कॉन्स्ट का यूज करते हैं, वेयर का यूज नहीं करते। तो जैसे मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट नेम देखे, कॉन्स्ट नेम डिफाइन करा, नेम इक्वल टू, और मैंने यहाँ पे कोई नाम दिया लाइक रजत। ठीक है,
चलिए इस तरह से इसको डिफाइन करा। फिर मैंने एक वेरिएबल और डिफाइन करा कांस्टेंट के लिए, लाइक नेम 1, ठीक है। अब देखिए एक आपको डिफरेंस दिखाता हूं। जैसे यहाँ पे हमने क्या करा, स्ट्रिंग डिफाइन करा, ठीक है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं मैंने डबल कोट्स लिया, ठीक है, डबल कोट में स्ट्रिंग को डिफाइन किया गया। सिमिलरली आप सिंगल कोट में भी स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं, दैट विल नॉट थ्रो एनी टाइप ऑफ एरर लाइक दिस, ठीक है। तो ये दोनों हमने कर लिए। अब मैं इसको डिस्प्ले कराना चाहता हूँ जावास्क्रिप्ट में। लाइक मैंने एक रिजल्ट स्टोर कराया लाइक दिस, कॉन्स्ट रिजल्ट, और उसके अंदर मैंने क्या यूज किया, ठीक है। अब मैं क्या यूज करने वाला हूँ, लाइक दी नंबर्स, ठीक है, आर दिस वन। हमने इस तरह डिफाइन करा। और पहला क्या था हमारा, कॉन्स्ट नेम, ठीक है, नेम एंड इस तरह से हमारी एक सिंटैक्स होती है, या आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। हम इस तरीके से काम करते हैं सिंटैक्स पे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस रिजल्ट को डिस्प्ले कराऊंगा। लाइक कॉन्सोल पे कराना तो कॉन्सोल डॉट लॉग, ठीक है। कॉन्सोल डॉट लॉग के अंदर मैं क्या करूँगा, जो हमारा जिसके अंदर हमने रिजल्ट स्टोर करा है लाइक दिस, मैंने इसको सेव कराया। अब देखिए अगर मैं अपना आउटपुट देखूंगा तो यहाँ पे आपको इस तरह से मिल के आ गया। अगर आप यहाँ एंड हटा दो इसको, ठीक है, हम डायरेक्टली ऐसे यूज कर सकते हैं लाइक दिस। तो इस तरह की सिंटैक्स हमारी होता है। लाइक यहाँ आपको मिल के आ रहा है दी नंबर्स आर रजत शर्मा, या फिर इसको नंबर की जगह हम सेंटेंस में और क्या लिख सकते हैं, द स्ट्रिंग इज, बस दैट्स इट। तो इस तरह से हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यहाँ सिंटैक्स चेक कर सकते हैं। इस तरीके से हम स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं, जहाँ पे आपका इधर डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट आता है आपका जेएस के अंदर नंबर्स के बारे में, ठीक है, जेएस नंबर्स। तो नंबर डेटा टाइप को हम जनरली कैसे यूज़ करते हैं, हम वो देखने वाले हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जैसे आपको पता है कि जब हम किसी नंबर में ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा अनडिफाइंड आता है, और जब जीरो में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर जीरो आता है। तो वो सारी चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कॉन्स्ट के अंदर एक num1 लिया। num1 की मैंने क्या वैल्यू ली, लाइक 3/0। आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, 3/0। अब मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को डिस्प्ले कराऊंगा, है ना, कॉन्सोल डॉट लॉग। कॉन्सोल डॉट लॉग कराने के बाद में मैंने क्या किया, num1 को डिस्प्ले कराया, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आउटपुट में मेरे को क्या मिल के आ रहा है, यहाँ पे इन्फिनिटी, ठीक है। यानी कि जब भी हम जीरो से किसी नंबर में डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर इन्फिनिटी मिलता है। अगर मैं इसको ऑपोजिट रख दूंगा, इसको लाइक अगर मैं कर दूंगा 0/, सिंपल मैथ्स का रूल है, ठीक है, तो इस तरह से वो रिजल्ट आपको यहाँ पे 0 प्रोवाइड करा देगा। तो इस तरह से हमारा नंबर डेटा टाइप काम करता है। इवन अगर आप क्या कर रहे हो, इसको आप माइनस में दोगे, ठीक है, माइनस है ना, -3/0। अब अगर हम देखेंगे आंसर तो ये कन्वर्ट होकर आ जाएगा माइनस का इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये देखने वाली चीज़ें हैं कि इस तरीके से जैसे हमारे पास रेंज होती है -∞ to इन्फिनिटी, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स भी जा सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा नंबर्स काम करता है। और दूसरी बात एक और अगर हम देखें, यहाँ पे हमने क्या किया, मैंने एक अदर नंबर डिफाइन करा कॉन्स्ट, उसके अंदर मैंने लिया num2, ठीक है। अब मैं एक अजीब सा कुछ भी लॉजिक लगाता हूँ, लाइक ABC। मैंने एक स्ट्रिंग ली और इसको डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 10 से। अब क्या करना है, देख ये कोई रेलिवेंट बन नहीं रहा है। अब मैं इसको अगर डिस्प्ले भी कराऊंगा, ठीक है, कॉन्सोल डॉट लॉग, और कॉन्सोल डॉट लॉग के अंदर मैंने num2 पास कर दिया। अब मैं इसको डिस्प्ले भी कराने लगा तो देखो आउटपुट में आपको एक मिल के आएगा NaN, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉट अ नंबर। यहाँ पे आप देखो हमें आउटपुट क्या मिल के आया, NaN, ठीक है। तो NaN का सीधा मतलब होता है, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, NaN। इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, नॉट अ नंबर, ठीक है। इस तरह का एक आउटपुट हमें यहाँ पे मिलके आता है। चलिए, तो ये था आपका नंबर का कॉन्सेप्ट। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, वो होता है हमारे बूलियन, ठीक है। तो वो कौन से होता है हमारे, एक होता है आपके बूलियन ऑपरेटर्स, बूलियन डेटा टाइप, ठीक है, बूलियन डेटा टाइप्स। चलिए, बूलियन का सिंपल होता है कि बूलियन में हम क्या करते हैं, उसमें हम लॉजिकल एंटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको करते हैं, लॉजिकल एंटिटीज,
ठीक है, लॉजिकल एंटिटीज को करते हैं। अब बूलियन में आपको दो ही वैल्यू मिलेंगी, ठीक है, कौन सी वैल्यू मिलेंगी, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। बूलियन के अंदर आपको यही दो वैल्यूज मिलती हैं, इससे अलग कोई वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यही हम करते हैं। अब आप इसको डिफाइन भी कर सकते हो लाइक सेम वे में, कॉन्स्ट लाइक डेटा, मैंने एक डेटा के नाम से लिया डेटा चेक्ड, मैंने एक इस तरह से बना लिया कुछ भी, डेटा चेक्ड इक्वल टू, और मैंने इसकी वैल्यू पास करा दी लाइक ट्रू। ठीक है, चलो अच्छा, अगर मैं इसको डिस्प्ले कराऊंगा तो देखते हैं क्या मिलेगा आपको, कॉन्सोल डॉट लॉग डेटा चेक्ड। चलिए, तो इस तरह से वो आपकी वैल्यू डिस्प्ले होकर आ सकते हैं। इसको आप फॉल्स भी कर सकते हो, या तो वैल्यू ट्रू पास करोगे या फिर फॉल्स पास करोगे। तो इस तरह से हमारा बूलियन काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा अनडिफाइंड के बारे में। ठीक है, अनडिफाइंड का जो जनरली कॉन्सेप्ट होता है, अगर हम बात करें कि अनडिफाइंड क्या है, ठीक है, अगर हम बात करें अनडिफाइंड डेटा टाइप, तो अनडिफाइंड डेटा टाइप जनरली कुछ नहीं है। इसके अंदर क्या है कि अनडिफाइंड डेटा टाइप को हम बोल सकते हैं कि ये उन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है जिनको असाइन ही नहीं करा गया। ठीक है, जिनको क्या करा गया है, जिनको असाइन नहीं करा गया है ये वैल्यूज। ठीक है, तो ये हम अनडिफाइंड के अंदर करते हैं। तो जनरली अगर हम बात करें कि एक वेरिएबल को हमने डिक्लेयर कर दिया है, वेरिएबल तो डिक्लेयर हमने कर दिया बट उसके लिए कोई वैल्यू असाइन नहीं करी है, तो उसको हम अनडिफाइंड की कैटेगरी में डाल देते हैं लाइक दिस। ठीक है, जैसे मैंने एक लेट नेम लिया, अब इसको ऐसे ही छोड़ दिया, ये अनडिफाइंड है, ये एरर देगा। अब मैंने इसको क्या किया, ठीक है, मैं इसका रिजल्ट डिस्प्ले कर रहा हूँ अगर, ठीक है, console डॉट लॉग नेम। अब देखो, इसको मैंने अगर रिफ्रेश कराया तो एरर आ गया। ठीक है, और अगर हम एरर पढ़ के भी देखें, अच्छा सॉरी, ये तो एक नेम हमने ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, ये तो दिस इज माय बैड, हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। ठीक है, हमने इसको लाइक नेम 3 प्रोवाइड कराया। अब देखते हैं अब क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इसको भी चेंज कर देते हैं, अब देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मुझे डिस्प्ले में क्या आ रहा है, अनडिफाइंड लिख के आ रहा है, यानी कि यहाँ पे मैंने उसके लिए कोई वैल्यू ही नहीं असाइन करी है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा अनडिफाइंड का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, सिंपली और हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट डे जो आपका टाइप ऑफ डेटा टाइप आता है हमारे पास, दैट इज जेएस नल। ठीक है, नल के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये नल वो नहीं है जो हमारे घरों में लगा रहता है टैप की तरह, ये नल अलग है जिसकी कोई मतलब जिसमें क्या होता है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो एम्प्टी है एक तरह से। ठीक है, या फिर इट हैज़ एन अननोन वैल्यू, तो वो नल की कैटेगरी में आता है। अब जनरली अगर हम डिफाइन करेंगे मैंने कॉन्स्ट मैंने ए लिया। ठीक है, ए के अंदर मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पे नल। ठीक है, बस दैट्स इट, हो गया। अब हम इसको डिस्प्ले भी कराएंगे तो हमको यही मिल के आ जाएगा, console डॉट लॉग और फिर आपका नल। ठीक है, नल नहीं सॉरी, ए जो हमारे वेरिएबल का नाम है। ठीक है, चलो, तो इस तरह से हमें यहाँ पे आउटपुट में क्या और मिल गया, नल मिल के आ गया। तो इस तरीके से ये नल का काम होता है। अभी नेक्स्ट आता है आपका इसके बाद में वो कॉन्सेप्ट है आपके जेएस सिंबल के बारे में। ठीक है, जेएस सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली हम क्या करते हैं, इसको हमने ES6 में इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, ये भी हमारा किधर आया, ES6 यानी कि 2015 में। तो ES6 में आया, जिसमें हम जनरली करते क्या हैं, हम इसमें क्या करते हैं कि जो भी वैल्यू अगर हम असाइन कर रहे हैं इस टाइप के सिंबल से, जेएस सिंबल की हेल्प से, तो उसको हम एज अ सिंबल वैल्यू रेफर कर सकते हैं। ठीक है, लाइक अ वैल्यू हैविंग द डेटा टाइप सिंबल कैन बी रेफर्ड टू एज अ सिंबल वैल्यू। यानी कि अगर हम बोलें तो जो सिंबल वैल्यू होती है, ठीक है, अगर हम इस सिंबल की बात करें, सिंबल को हम चेंज नहीं करते बेसिकली, तो सिंबल को हम क्या बोल सकते हैं, इम्यूटेबल प्रिमिटिव। इम्यूटेबल का मतलब ही वो होता है कि जिसको हम चेंज ना कर सकें। ठीक है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है, वही इम्यूटेबल होता है। अब यहाँ पे मैं देखूँ कॉन्स्ट, मैंने क्या किया, वैल्यू 1
ठीक है, इस तरह से डिफाइन करा, और ये मेरा सिंबल डेटा टाइप रहा, और इसके अंदर मैंने कुछ भी डिस्प्ले करा दिया लाइक दिस हेलो। ठीक है, दैट्स इट। अब देखिए, अब अगर मैं इसको क्या करूंगा, अब मैं इसको console डॉट लॉग, अब मैं इसको रिजल्ट को डिस्प्ले कराने की कोशिश करता हूँ, value 1 लाइक दिस। अच्छा, जनरली हम जब आउटपुट करते हैं तो हमारा ये आएगा, यहाँ ये एग्जैक्ट ऐसे ही उठ के आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे आउटपुट, तो वो इसी तरह आ गया, वो कंप्लीट सिंबल वैल्यू को हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये काम होता है इसमें सिंबल वैल्यू का। अब सिंबल वैल्यू के बाद एक नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट टाइप का डेटा टाइप आता है हमारे पास, वो आते हैं आपके जेएस ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, जेएस ऑब्जेक्ट्स। अब जेएस ऑब्जेक्ट जनरली हम कैसे डिफाइन करते हैं? ठीक है, ये भी क्या है, ये भी एक तरह का कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, कैन स्टोर कलेक्शन ऑफ डेटा लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। अब देखें जेएस ऑब्जेक्ट की क्या सिंटैक्स होती है। चलिए, तो मैं सीधे एक डिफाइन कर रहा हूँ लाइक कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट के अंदर मैंने कुछ भी डिफाइन करा, लाइक मैंने एक कॉन्स्ट डिफाइन करा स्टूडेंट के नेम से। ठीक है, अब स्टूडेंट के अंदर मैंने इस तरह से, ये एक जनरल सिंटैक्स होती है, जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, लाइक मैंने एक फर्स्ट नेम लिया, फर्स्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम मैंने क्या रख दिया उसका, लाइक रोहन। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैंने लिया एक लास्ट नेम, लास्ट नेम, लास्ट नेम, लास्ट नेम मैंने क्या रख दिया, लाइक कुमार। ठीक है, लाइक दिस। फिर मैंने देखा कि सपोज वो कौन सी क्लास में स्टडी करता है, मान लो वो 10th में स्टडी करता है। ठीक है, क्लास 10th। तो इस तरीके से हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेएस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जनरल सिंटैक्स होती है, आप इसको यहाँ पे देख सकते हो। इस तरीके से ही आपको ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना है। अब मैं क्या करूँ, मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जो मल्टीपल वैल्यूज होती हैं की वैल्यू पेयर की फॉर्म में। हम जनरली कर क्या रहे हैं यहाँ पे, है ना, जो की वैल्यू पेयर का फॉर्म होता है। ठीक है, की वैल्यू पेयर वो हम कर देते हैं यहाँ पे। चलिए, अब मैं इसको डिस्प्ले भी कराता हूँ, अगर इस रिजल्ट को console डॉट लॉग, और console डॉट लॉग के अंदर मैंने क्या किया, स्टूडेंट। ठीक है, चलिए, अब क्या होगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्प्ले करा देगा, कलेक्शन ऑफ डेटा। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस आउटपुट में आपको क्या मिल गया, की वैल्यू पेयर की फॉर्म में डेटा मिल गया, लाइक फर्स्ट नेम रोहन, लास्ट नेम कुमार, क्लास 10th। आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट के बाद एक और डेटा टाइप हमारे पास होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइप ऑफ ऑपरेट। ठीक है, टाइप ऑफ। ठीक है, तो टाइप ऑफ के बारे में हम और अभी ऑपरेटर्स पढ़ेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब भी हमको देखना था। बट जनरली अगर हम देखें भी, तो देखिए मैंने जैसे डिफाइन करा लाइक कॉन्स्ट इक्वल टू, या मैंने डिफाइन करा रजत। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको डिफाइन कर दिया। अब इसको डिफाइन करने के बाद मैं क्या लिखने वाला हूँ, कॉन्स्ट और नेम, लाइक 4 कर देता हूँ, क्योंकि नेम 3 तक हम यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, तो एरर देगा, एरर थ्रू करेगा। हम लैट का और कॉन्स्ट का हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो कॉन्स्ट नेम हो गया। अब देखिए मैं जनरली क्या करूँगा, अगर मैं लिख रहा हूँ टाइप ऑफ, टाइप ऑफ, और क्या लिया मैंने, नेम 4। ठीक है, चलिए, अब देखें तो इसको डिस्प्ले करा के तो हमें क्या मिला, अभी कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमें वो डेटा टाइप का टाइप बताएगा। ठीक है, जैसे टाइप ऑफ अगर आप नेम इस तरह लिख रहे हैं, तो वो इस तरह से यूज़ करके बताएगा, यानी कि ये किस टाइप का है, स्ट्रिंग। ठीक है, ये स्ट्रिंग टाइप का है। अगर मैं क्या करता हूँ, मैं इस तरह लिख देता हूँ टाइप ऑफ। ठीक है, और मैंने यहाँ पे कुछ और डिफाइन करा। ठीक है, तो आप उसी टाइप का डेटा टाइप डिफाइन करवा सकते हैं उससे। अभी नेक्स्ट आता है एरे। एरे के बेस में आप कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, एक आता है आपका एरे। ठीक है, एरे ऑब्जेक्ट। तो एरे की फॉर्म में आप डेटा कैसे लिख सकते हैं, जैसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, लाइक हमने डिफाइन करा कॉन्स्ट, हम कार का कलेक्शन डिफाइन कर रहे हैं। जैसे आपको
एरे के बारे में पता है, सेट ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स हम जनरली बोल सकते हैं एरे को, ठीक है। तो इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है। लाइक एक कार का टाइप हो गया लाइक ऑडी, ठीक है। एक का हो गया आपका BMW, ठीक है। मान लो एक का हो गया वोल्वो, लाइक दिस। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। अब हम इसको डिस्प्ले भी कराएंगे console.log, ठीक है, कार्स। चलिए तो देखते हैं हमें क्या मिल के आएगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि आपको यहाँ पे एरे डिस्प्ले हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम एरे यूज कर सकते हैं। चलिए, तो ये डिफरेंस है इसमें, इस तरीके से इसको यूज करने का। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि इस तरीके से जो हमने यूज किया इसको, ठीक है, इस तरीके से इसको यूज किया। तो यहाँ पे 3 लिख के आ रहा है। 3 का मतलब ये 3 एलिमेंट्स है। अगर मैं यहीं पे कुछ और भी डिफाइन कर देता हूँ लाइक दिस टाटा, तो अभी हम देखेंगे तो क्या चेंजेस आएगा। आपको यहाँ पे 4 एलिमेंट्स मिल गए और यहाँ पे उनका नंबर ऑफ काउंट आपको बता दिया गया। तो इस तरीके से जनरली हमारा जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट काम करता है। ये सारे आपके आउटपुट्स हैं, ठीक है, आप इनको देख सकते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। ये हमारा कोड है, आप इसको नोट कर सकते हो। स्ट्रिंग एग्जाम्पल, जेएस नंबर्स, बूलन डेटा टाइप, ठीक है। आपका अनडिफाइंड कैसे काम करता है, जेएस नल, जेएस सिंबल, ठीक है, और जेएस ऑब्जेक्ट्स, और उसके बाद में जैसे एरे का कॉन्सेप्ट एंड टाइप ऑफ कॉम। तो ये सब हमने इस ट्यूटोरियल में देखा। कमिंग ट्यूटोरियल में हम डिटेल में जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।